वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहले इसका हम लॉजिक देखते हैं, देन इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने निकालना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो इसका लॉजिक देखिए सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने कहा 500 या 5174 यानी कि 5174। तो इसके डिजिट्स का अगर आप सम यहाँ पे निकालेंगे यानी कि 5 + 1 + 7 + 4, तो ये होगा आपका 5 and 1 6, 6 and 7 13, 13 and 4 17। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी हमारे पास नंबर है तो उस नंबर को हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका रिमाइंडर यानी कि आर यहाँ पे निकाला 5174 और ये हम निकालते हैं 10 से। तो 10 से जब हम इस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका निकलने वाला है 4, यानी कि 4 हमको मिलेगा। देन इसी नंबर को हम यहाँ पे इसका फ्लोर डिवीजन निकालते हैं पाइथन के अंदर आपका 10 से। तो 10 से जब इसका हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन निकालेंगे तो ये केवल हमको इंटीजर पार्ट यहाँ पे देता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 517, जो सिंपल सा है। तो पहले स्टेप में ये दो काम हमने यहाँ पे करने हैं, एंड देन सेकेंड स्टेप में जो हमने यहाँ पे एक नंबर जनरेट किया है या रीजनरेट किया है, इसी नंबर का अगेन हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, देन अगेन यहाँ पे फ्लोर डिवीजन निकालेंगे। यानी कि अब हमारा जो नंबर है ये है 517 और इसका हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो हमें मिलता है 7, एंड 517 का अगर हम फ्लोर डिवीजन निकालें 10 से तो हमें मिलता है 51, एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 7, एंड अगेन हम यहाँ पे जो 51 है इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो रिजल्ट हमको मिलेगा 1, एंड 51 का अगर हम फ्लोर डिवीजन निकालें 10 से तो यहाँ पे हमको मिलता है 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए रिमाइंडर ही हमको यहाँ पे चाहिए क्योंकि एक एक करके हम हर एक डिजिट को यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं। देन इन सबको हम एक सिंगल वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करेंगे। देन अगेन अब हमारे पास है 5, तो 5 का अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग और मैक्सिमम प्रोग्रामिंग्स के अंदर जब भी आप किसी सिंगल डिजिट नंबर का आप यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं या मॉड्यूलस निकालते हैं 10 से तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 7 होता, इसका मैं रिमाइंडर निकालता 10 से तो मुझे 7 ही यहाँ पे मिलता। वैसे ही यहाँ पे 5 का अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे 5 ही मिलने वाला है। तो इन सभी को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एंड फाइनली 5 का अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन निकालते हैं 10 से तो रिजल्ट हमको 0 मिलता है। तो देखिए रिमाइंडर हमने जितने बार भी यहाँ पे निकाला यानी कि 4 देन 1 देन 7 देन 5 यानी कि 4 7 1 5। तो जब भी हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिलने वाला है तो इन सभी को हम यहाँ पे ऐड अप करेंगे एक सिंगल वेरिएबल में तो हमको सम यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए जितनी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है यानी कि 4 डिजिट यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे कितने स्टेप लगे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, यानी कि टोटल 4 स्टेप। यानी कि जितना बड़ा यहाँ पे नंबर होगा, जितने ज़्यादा डिजिट का यहाँ पे नंबर होगा उतने ही स्टेप लगने वाले हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे वाइल लूप को, और ये लूप आपका जो होगा ये चलने वाला है कब तक, जब तक देखिए आपका जो नंबर यहाँ पे है, जो नंबर आपका यहाँ पे है वो 0 नहीं हो जाता। सबसे पहले 517 फिर 51 देन 5 देन 0, यानी कि जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक हमें इन चारों स्टेप्स को यहाँ पे रिपीट करना है। तो चलिए इसका मैं सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो n इक्वल्स टू जो नंबर है वो है 5174, एंड मैं कहता हूँ सम इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल आपने लेना है। देन वाइल कब तक ये करना है, जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 के इक्वल नहीं होता। देन सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है नंबर का आपका 10 से, एंड सम में हम जोड़ देंगे सम प्लस आर को, यानी कि जो रिमाइंडर है और जो सम में ऑलरेडी है। एंड फाइनली नंबर को हमने चेंज यहाँ पे कर देना है आपका 10 से इसका फ्लोर डिवीजन निकाल के। तो सिंपल सा है। इसके बाद फाइनली आप केवल इसको प्रिंट करेंगे, यानी कि प्रिंट, एंड यहाँ पे लिख दीजिए सम इज, तो सम है आपका एस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आई होप आपको इसका लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करनी है, रिमाइंडर निकालना है, एंड फाइनली जब तक वैल्यू जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता तब तक इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे सिस्टम पे भी करके देखते हैं। तो अब प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोग्राम है हमारा सम ऑफ डिजिट्स
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो इसके लिए यूज़र से हम एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नम, इंटीजर टाइप हमारा ये नंबर होगा, इनपुट एंटर द नंबर, एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम निकालने के लिए, यानी कि आपका जिसमें हम सम को स्टोर करेंगे, एंड इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो वाइल हमको कब तक ये लूप चलाना है, जब तक जो नंबर है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे रन करेंगे। तो रिमाइंडर इक्वल टू आर इक्वल टू हम यहाँ पे नंबर फ्लोर डिवीज़न करेंगे सिंपली 10 से। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आर, यानी कि रिमाइंडर को हम यहाँ पे निकाल के लाएंगे एंड उसको हम ऐड अप कर देंगे सम में, एंड देन हम नंबर को यहाँ पे चेंज करके नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीज़न आपका सिंपली 10 से। तो अगर आप यहीं पे इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं सम इज़, एंड ये है आपका एस नाम के वेरिएबल में। तो देखिए यहीं पे अगर आप प्रिंट करते हैं तो हर बार जैसे जैसे आपका रिजल्ट बनेगा तो आप उसको देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैं रन करता हूँ तो मान लीजिए नंबर मैंने डाल दिया 3562। तो देखिए सबसे पहले 2 आया, देन 2 एंड 6 8 हुआ, देन आपका +5 13, देन आपका +3 16। तो इस तरीके से सम आया है। एंड अगर आप चाहते हैं इसको एक प्रॉपर फॉर्म में आप इसको बाहर यहाँ पे दिखाना चाहें सम इज़, या इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आपका जो नंबर है, यानी कि नंबर, एंड देन कॉमा इज़, तो ये है आपका एस के अंदर। तो एक प्रॉपर फॉर्म में आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। तो एक बड़ा डिजिट हम यहाँ पे बड़ा नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज़ 33। देखिए रिजल्ट तो हमको सही मिला है, लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए आया है क्योंकि नंबर यहाँ पे आपका आते आते चेंज हो गया। तो आप चाहें तो इसको किसी और वेरिएबल में रख के देन उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हम इसको कर सकते हैं, पी में स्टोर कर लेते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे पी लिख देते हैं। तो सिंपल सा है। अब हमारा एक जो आंसर है वो प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए सम ऑफ 34382 इज़ 20। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है।